जितने भी लोग क्रेटा के बेस मॉडल में सेंटर स्पीकर लगा रहे हैं या लगवा चुके हैं, वीडियो उन्हीं सभी कस्टमर को कैप्चर करने के लिए बनाई है। पहले जितने भी लोग सेंटर स्पीकर अपनी गाड़ी में लगाते थे, हर एक पर्सन कंफ्यूज होता था, सर सेंटर स्पीकर तो आपने मुझे बता दी, आपने ग्रिल भी मुझे बता दी, मगर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आपने आज तक नहीं बताया। आपका छोटा सा बॉस का सेंटर स्पीकर है जो कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इसकी बेजिंग में भी देखेंगे, यहाँ पे बॉस और यहाँ पे एडिशन में लगाएं या बेस मॉडल से ऊपर वाली में लगाएं या बेस में लगाएं, तो आपको कौन कौन से कलर की ग्रिल चाहिए ये आपको पता लग गया। लोग इस पैनल को निकाल रहे हैं ना, तो मेरी बात ध्यान देना, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जब इसको खींचते हैं ना तो ये लॉक्स तोड़ देते हैं। जब भी आप सेंटर स्पीकर लगाए ना, मैंने लोगों को देखा है वो ऊपर से पेचकस लगाना चालू कर देते हैं। इस वायरिंग के कपलर को निकालना है। इस कपलर को निकालने के बाद जिस कपलर की डिटेल मैंने आपके सामने दे रखी थी, सिर्फ आपने इस कपलर को इस पे इंस्टॉल करना है। इस कपलर को आपने वापस इस पे एज इट इज लगा देना है। कपलर सामने वाला बंदा ये 20 नट के 20 नट लगाए, कोई भी नट अगर इस गाड़ी में पड़ा रह गया या कोई भी नट रह गया तो समझ लेना उन्होंने किसी एक नट को मिस किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक वही एक्सेसरीज लेके आया हूं जिसके बारे में मैं 2 से 3 बार पहले भी वीडियो बना चुका हूं। Hyundai Genuine सेंटर स्पीकर की जितने भी लोग क्रेटा के बेस मॉडल में सेंटर स्पीकर लगा रहे हैं या लगवा चुके हैं, ये वीडियो उन्हीं सभी कस्टमर को कैप्चर करने के लिए बनाई है। इससे पहले जितने भी लोग सेंटर स्पीकर अपनी गाड़ी में लगाते थे, हर एक पर्सन कंफ्यूज होता था, सर सेंटर स्पीकर तो आपने मुझे बता दिया, आपने ग्रिल भी मुझे बता दी, मगर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इसके बारे में आपने आज तक नहीं बताया। तो दोस्तों मैंने देखा है कि इतने कस्टमर पर दूर दूर से अपनी गाड़ियों को लेके आ रहे हैं एक छोटे से काम के लिए। कोई गाड़ी जब लुधियाना से, कोई गाड़ी जयपुर से एक सेंटर स्पीकर लगाने आती है ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि इतनी दूर से कस्टमर एक छोटा सा काम करवाने आया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन सभी एसेसरीज मैनेजर, उन सभी एसेसरीज फिटर को और इसके साथ उन सभी कस्टमर को कैप्चर करूंगा, जिसके अंदर मैं सेंटर स्पीकर की फिटिंग को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं तो ध्यान देना कि जो सामने वाला बंदा आपकी गाड़ी में काम कर रहा है, क्या वो इसी स्टेप्स में कर रहा है या नहीं कर रहा। और जितने भी एसेसरीज मैनेजर और साथ में उनके एग्जीक्यूटिव से वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो को फॉलो करते हुए सेंटर स्पीकर को गाड़ी में लगाइएगा, ताकि कस्टमर की वायरिंग कहीं से टेम्पर ना हो, कहीं से स्पीकर के अंदर फटने की आवाज, स्पीकर में खरखराहट की आवाज को आपको फेस ना करना पड़े। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सेंटर स्पीकर के जुड़े हुए सारे पार्ट नंबर बताता हूं, ग्रिल्स के बारे में बताता हूं, वायरिंग के बारे में हल्का सा चर्चा करता हूं। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर आपको इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो के सेकंड पार्ट को स्किप करके मत देखिएगा, एक एक स्टेप को देखिएगा और उसके बाद देखिएगा कि क्या आपने अपनी गाड़ी के अंदर सेंटर स्पीकर जब लगवाया था तो क्या उसने ऐसे फिटिंग की थी, या अगर आप लगवा रहे हैं तो आप फिटिंग को ध्यान देना, ताकि आपको पता लग जाए कि मुझे किस तरह से फिटिंग करवानी। सबसे पहले मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर मैं आपसे पार्ट नंबर और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले सेंटर स्पीकर लगाने के लिए मुझे स्पीकर ही चाहिए। ये आपका छोटा सा बॉस का सेंटर स्पीकर है जो हम कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। अगर आप इसकी बेजिंग में भी देखेंगे, यहाँ पे बॉस और यहाँ पे आपको पार्ट नंबर देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको इसकी प्राइसिंग की बात बताता हूं तो आप देख सकते हैं 3357 का आपको इसका प्राइसिंग मिलता है। 96350L 1200 इसका पार्ट नंबर है। इसको इंस्टॉल करवाने के लिए मुझे सेकंड आइटम चाहिए। सबसे पहले मेरे पास स्पीकर चाहिए था, मुझे पार्ट नंबर आ गया, स्पीकर मिल गया। सेकंड आइटम मेरे को चाहिए ग्रिल्स। अब दोस्तों ग्रिल्स के पार्ट नंबर और ग्रिल्स की बात को थोड़ा ध्यान देना। जो भी कस्टमर नाइट एडिशन ले रहा है उसके अंदर जो ग्रिल लगेगी वो हल्की सी ब्लैक शेड के अंदर लगती है। दोस्तों इस ब्लैक कलर की ग्रिल का भी पार्ट नंबर मैं आपको बताता हूं। इसका पार्ट नंबर है 84715 BV700 NNB 249 रुपीज की आपकी ग्रिल लगती है। इसी के अलावा जो नाइट एडिशन के अलावा जितनी भी गाड़ियां आती हैं उसके अंदर जो ग्रिल लगती है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, उसके अंदर ग्रिल हल्की सी आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड को मैच करते हुए स्लीटी टाइप की लगती है। ये वाली ग्रिल का पार्ट नंबर की बात करूं तो इसका प्राइसिंग भी आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट नंबर पूरा सेम है, आखिरी में कलर के लिए YGN कोड का यूज किया गया है। अब आप देख सकते हैं गाड़ी में आप सेंटर स्पीकर नाइट एडिशन में लगाएं या बेस मॉडल से ऊपर वाली में लगाएं या बेस में लगाएं, तो आपको कौन कौन से कलर की ग्रिल चाहिए ये आपको पता लग गया। पार्ट नंबर मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दिए। अब इसके अलावा सबसे मेन आइटम आती है आपकी वायरिंग। जितने भी लोग इसको फिटिंग करते हैं अपनी गाड़ी में,
जितने भी लोग इसको फिटिंग करवा चुके हैं, मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, कपलर में एक तार डाल देते हैं और स्पीकर में थिम्बल डाल के चला देते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग प्रोसेस है इसको चलाने का, जिसकी वजह से बहुत कस्टमर ये कंप्लेंट फेस कर रहे हैं, मेरा स्पीकर फट रहा है या मेरे स्पीकर के अंदर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। तो अब मैं आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इसकी फिटिंग के बारे में भी बताऊंगा। साथ में दोस्तों ये जो कपलर लगे हैं इनके पार्ट नंबर भी मैं आपको हाईलाइटेड कर देता हूं, आप कहीं भी अगर आप गाड़ी में ले रहे हैं सामान तो ये पार्ट नंबर भी आपको पता हो। तो इसी के साथ मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको इस सेंटर स्पीकर से जुड़े हुए सारे पार्ट नंबर, सारी डिटेल आपको शेयर कर दी। चलिए अब मैं आपको सेकंड पार्ट में इसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को, सबसे पहले आपने अगर स्टीरियो का क्लस्टर खोलना है तो सबसे पहले आपको इस रबड़ को अलग करनी पड़ती है। जब आप इस रबड़ को अलग करेंगे तो सेकंड का फर्स्ट प्रोसेस इस रबड़ को अलग करना है, सेकंड प्रोसेस आपने इस प्लास्टिक पैनल को लगा के आपने इस कंसोल को खोल देना है। आप देखिए हमने इस कंसोल को सिर्फ और सिर्फ लॉक्स होते हैं इसके अंदर, प्रेस किया और ये कंसोल आपका खुल गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने इस कंसोल को पूरे खोल दिया, कोई भी मैंने आपके यहाँ पे कोई निशान कुछ भी ऐसा आपको स्क्रैच देखने को नहीं मिला। अब इसके अलावा सेकंड काम के बाद थर्ड टाइम मुझे इस तीनों नट्स को खोलना है। कोशिश करना दोस्तों जहां से भी काम करवाओगे ना तो ये नट सारे जरूर लगे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कोई ना कोई नट ऐसा होता है जो फिटर द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो इस चीज पर बिल्कुल ध्यान देना। नट नंबर 1, नट नंबर 2 और नट नंबर 3। जैसे ही आप इन तीनों नट्स को खोलेंगे आपने इसको स्टीयरिंग को नीचे करना है, इसी के बाद आपने इसको निकालना है। ये देखिए जैसे ही मैंने सब नट्स को खोले सारे लॉक्स ऑटोमेटिकली खुल गए आपके, ये आपका पूरा नीचे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टीयरिंग के अपर पैनल को खोलना है। देखिए जैसे ही मैंने स्टीयरिंग का अपर पैनल खोला साथ में ये वाला पैनल पूरा बाहर आ गया। एक बार मुझे वो पैनल आप दिखाएंगे। जितने भी लोग इस पैनल को निकाल रहे हैं ना तो मेरी बात ध्यान देना, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जब इसको खींचते हैं ना तो ये लॉक्स तोड़ देते हैं। इन लॉक्स का बिल्कुल ध्यान देना कि जहां से भी काम करवाओ तो ये साथ निकलवाना, वो जबरदस्ती इसको खींचने के चक्कर में ना इन लॉक्स को तोड़ देते हैं, तो आपके जेन्युइन ये लॉक्स नहीं टूटने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट काम मैं आपको बताता हूं, मेरे को ये वाले नट्स खोलने हैं सारे आपके। कुछ नट्स मेरे आपके डिजिटल कस्टम मीटर के नीचे होते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो भी नट्स आपके सारे खुलेंगे इसके अंदर। देखिए इसी के साथ ये वाला पैनल भी आपको बाहर देखने को मिल गया। फर्स्ट पैनल हमने ये निकाला, सेकंड पैनल हमने ये निकाला, थर्ड पैनल हमने ये निकाला। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमें मीटर को बाहर निकालना है पूरा। मीटर को बाहर निकालने के लिए जितने भी नट्स हैं उसको हम अनइंस्टॉल करेंगे। कोशिश करना जब भी आप इन दोनों नट्स को निकालें तो बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर हल्का सा पेच का लेफ्ट राइट कहीं हो जाता है तो आपका मीटर टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे क्या निकालने, इसके बाद आपने अपर का ये वाला पार्ट निकालना है। कोशिश करना दोस्तों जब भी ये वाला पार्ट निकलवाए ना तो बहुत ध्यान से निकलवाना। मैंने बहुत गाड़ियों में देख लिया जो भी ये अपर का पार्ट निकलवाते हैं ना तो एक कोने पे स्क्रैचेस आने की कंप्लेंट भी मैं देखता हूँ। तो यहाँ या यहाँ मैंने पेचकस के बहुत निशान देखता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा इसको खोलते समय कहीं भी पेचकस का आपकी गाड़ी में निशान ना पड़े। इसके बाद जैसे ही अपना पार्ट निकालेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे नट बोल्ट्स हैं, इन सब नट बोल्ट्स को मेरे को निकालना है। मैं आपको ऊपर का दिखाता हूँ, ये देखिए। अब अगला काम क्या होगा, जैसे ही हम सब चीज़ों को अनइंस्टॉल करेंगे अब इसी के साथ इस स्क्रीन का बाहर आना भी आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया इस पैनल को निकाला, इस पैनल को निकाला, यहाँ से पैनल को निकाला, नीचे के पैनल निकाला, इस पैनल को साइड किया। जैसे सब आप नट्स को हटा देंगे ना तो आपका दोनों मीटर एक साथ निकलेंगे। कोशिश करना, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है जो भी लोग अपनी गाड़ी में काम करवा रहे हैं ना, नट्स खोलने के बाद ना इसको खींचने की कोशिश करते हैं, खींचना नहीं है, स्मूथ तरीके से इसको बाहर आप करेंगे ना तो ये देखिए आपकी ये स्क्रीन बाहर आ जाएगी। जैसे ही आपकी स्क्रीन बाहर आती है ना, अगला काम आपने इसके पीछे से कपलर को निकाल देना। ये देख रहे हैं, इसी के साथ आपका पूरा मीटर मैंने बाहर कर दिया। इस मीटर को बाहर करके हमने रख दिया पिछले। अगला काम मुझे इन स्टीरियो के दोनों नट्स को भी खोलना है। इसी के साथ जब मैंने इसको निकाला, यहाँ के नट्स खोले, अब ये भी बाहर आपका आगे स्क्रीन, मुझे सिर्फ इसको प्रेस करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्क्रीन बाहर आने के बाद अगला काम आपने सारे कपलर्स को इजेक्ट करना है। ये देखिए 1 2 3 4 कपलर्स हैं। सबसे पहले मैंने इस कपलर को निकाला, फिर मैंने इस कपलर को निकाला, फिर इस कपलर को निकाला, फिर आपका इस कपलर को निकाला। इसी के साथ आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन को मैंने बाहर कर दिया। इस स्क्रीन को बाहर करने के बाद अगला काम मुझे फिर से इसको पीछे रखना है। अब आपको ये फेस आपको अपनी गाड़ी का देखने को मिलेगा। अगला काम आपने फिर से इन 4 नट्स को खोलना है। मैं आपको दिखाता हूं। इसको खोलने से पहले कोशिश करना यहाँ पे कोई कपड़ा जरूर रखना ताकि आपके इस वाले पैनल के ऊपर कोई स्क्रैच आपको ना मिले। चलिए अब हम कोशिश करते हैं इन 4 पीसेस को निकालिए। हमारा लास्ट स्टेप है,
इस लास्ट स्टेप के बाद ही हमारा सेंटर स्पीकर हमारी गाड़ी में इंस्टॉल हो पाएगा। आप जैसे ही इन 4 नट्स को निकालेंगे तो इसी के साथ ये पैनल आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस पैनल को बाहर आने के बाद अब देखिएगा फिटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। मुझे इस कपलर को पहले हटाना है, इस कपलर को निकालना है और किसी भी कपलर वायरिंग को मुझे छेड़ना नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो वायरिंग मैंने आपको सेंटर स्पीकर की दिखाई थी ना दोस्तों, अब मैं आपको इसकी मेन फिटिंग दिखाता हूँ कि कैसे कपलर टू कपलर लगता है बिना वायरिंग को जर किए। अजीम, सबसे पहले आप इसको एक बार निकालेंगे आप, ताकि कस्टमर सेंटर स्पीकर को कैसे लगता है वो दिखाए। ये देखिए, जब भी आप सेंटर स्पीकर लगाए ना, मैंने लोगों को देखा है वो ऊपर से पेचकस लगाना चालू कर देते हैं। जब इस पैनल को निकालेंगे ना तो यहाँ से आपने प्रेस करना है इसको। ये देखिए, प्रेस करने के बाद यहाँ पे गैप आ जाएगा। गैप आने के बाद आपका इजीली ये निकल जाएगा। अगर इसके बिना आप करेंगे ना तो आपको यहाँ पे स्क्रैच देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी गाड़ी आपके सामने पूरी खोल दी है सेंटर स्पीकर लगाने के लिए। ना हमारे यहाँ पे कोई स्क्रैच है, ना हमारे कोई ग्रिल पे स्क्रैच है। अगर आपको मैं आगे होकर दिखाइए, ना कहीं आपको डैशबोर्ड पे स्क्रैच मिलेगा। अब मेन काम करते हैं इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए मुझे करना क्या है, जो मैंने आपके सामने इस वायरिंग की कपलर दिखाई थी, मुझे इस वायरिंग को इसके बीच में इंजेक्ट करना है और कपलर लगा के सेंटर स्पीकर को लगा देना है। अब देखिए, इस वायरिंग को निकालने के लिए मुझे इस वायरिंग के कपलर को निकालना है। इस कपलर को निकालने के बाद जिस कपलर की डिटेल मैंने आपके सामने दे रखी थी, सिर्फ आपने इस कपलर को इस पे इंस्टॉल करना है और इस कपलर को आपने वापस इस पे एज इट इज लगा देना है। कपलर और आपने इस कपलर को यहां से आपका सेंटर स्पीकर में भी लग गया। ये देखिए, कपलर आपका सेंटर स्पीकर चल गया। मैं आपको एक डमी चला के दिखाता हूं, इसकी फिटिंग देखना दोस्तों। कपलर मैंने एज इट इज फिर से सारी वायरिंग को लगाना चालू करता हूं। मैं आपको एक कपलर लगा मेरा, ये फिर से एक कपलर मेरा लगा आपकी गाड़ी में, यहाँ एक कपलर लगा, यहाँ एक कपलर लगा आपका यहाँ और यहाँ, और लास्ट कपलर जो यहाँ। ये सारे स्पीकर्स लग गए, कपलर्स लग गए। अब मैं आपको स्टीयर ऑन करके दिखाता हूँ। सारे कपलर्स को मैंने एज इट इज आपकी गाड़ी में लगा दिया, सेंटर स्पीकर के कपलर को लगा दिया। ये देखिए, आपका सारी लाइंस आ चुकी है। अब मैं आपको जस्ट एफएम चला के सुनाता हूँ आवाज। ये प्रोसेस बहुत आसान है दोस्तों। जितने भी लोग अपनी गाड़ी के अंदर सेंटर स्पीकर लगा रहे हैं, वो क्या करते हैं, ये कपलर ना लगा के सिर्फ 2 तारे इसके अंदर डालते हैं और 2 तारे इसके अंदर डालने के बाद आपकी गाड़ी में कपलर को लगा देते हैं। तो कोशिश करना किसी वायरिंग को मत कटवाना। जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है ना, इस पूरे प्रोसेस से सेंटर स्पीकर को लगाना, ना आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच आएगा, ना ही कोई पेच आपकी गाड़ी का मिस होगा। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, मैंने प्लग करके आपका सेंटर स्पीकर लगा दिया। इसके बाद अगला काम होता है कि जो भी लड़का गाड़ी में काम कर रहा है, अगर आप उसको क्रॉस टेली करना है तो इस स्टीरियो को अनइंस्टॉल करने के लिए जो पेच निकलते हैं, मैं उसको काउंट करके बताता हूँ। 1 2 3 90 20, मतलब इन 20 नटों को निकलने के बाद ही ये लगेगा। तो आप जब भी लगवाए तो कोशिश करना कि सामने वाला बंदा ये 20 नट के 20 नट लगाए। कोई भी नट अगर इस गाड़ी में पड़ा रह गया या कोई भी नट रह गया तो समझ लेना उन्होंने किसी एक नट को मिस किया है। तो 20 नट्स आपके लगते हैं इस सेंटर स्पीकर को लगाते समय। तो कोशिश कीजिएगा जब भी इन कपलर्स की फिटिंग आप करवाएं तो किसी प्रोफेशनल फिटर से करवाइएगा। कल को कुछ कंसर्न भी आ जाता है ना दोस्तों, तो आप कंपनी को इस चीज के लिए लेबल कर सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल फिटर के थ्रू मेरी गाड़ी में कंसर्न आया है, तो यू शुड हैव टू राइज टू कंसर्न एंड कंपनी हैव राइट टू गिव रिप्लेसमेंट। तो इसलिए कोशिश करना ये काम कहीं से करवाएं तो किसी प्रोफेशनल फिटर से और प्रोफेशनल जगह से करवाइएगा। जितनी चीजें मैंने आपके सामने हाईलाइटेड की वो मेरा एंड था। प्लग करके कपलर कैसे लगता है, ध्यान देना, कपलर के बिना अब सेंटर स्पीकर नहीं लगाना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आपका दिन शुभ हो।